नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। वर्तमान बीतता जा रहा कोरोना काल, नया अनलॉक 5 अब शुरू है। लोग जीने को तैयार हैं। केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। सोचिए कि 14 दिन में हम लोग 1 लाख क्रॉस कर गए। ऐसी परिस्थितियां जो व्यक्ति को सोचने पर ही नहीं झंझोड़ कर रख दें कि आखिरकार मनुष्य करे क्या तय कर ले कि अब इस कोरोना के साथ ही जीना है, या प्रतीक्षा करे कि कोई किसी दिन वैक्सीन बनेगी, कोई इंजेक्शन बनेगा, कोई टैबलेट बनेगी जिससे बचा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मनुष्य अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, और उन परिस्थितियों में अपने घर की ओर बढ़ते कुछ मजदूर जो कि पटरियों से गुजर रहे थे, जिंदगी तो पटरी पर पहुंची नहीं मगर हाँ रेल पटरी पर आ गई और उन लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई। ऐसी हजारों बातें। शायद मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शटडाउन हो जाना, उत्तराखंड के जंगलों में आग का लगना, मानवता का या ये कहूं कि शर्मसार हो जाना जब केरल के मल्लापुरम में एक गर्भवती हथनी के साथ इस प्रकार का, मैं कहूं कि क्या शब्द दिया जा सकता है, इतना भयावह कि शायद शब्द नहीं मिल रहे। ऐसी एक परिस्थिति नहीं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि 2020 आप जाते क्यों नहीं हो? कब तक हम लोग 2020 जब से प्रारंभ हुआ है, दुनिया एक टक शायद हमें लगता है अब अपनी जिंदगी बचाने पर लग गई। परंतु जिस प्रकार की स्थितियां आगे आ रही हैं, बचा कुचा काम अब एक ग्रहण ने पूरा कर दिया। शायद 20 या 21 तारीख में वो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण। अब उसको लेकर तमाम कश्मकश, चर्चा, वार्तालाप, बहुत सारे लोग छाया को भी ग्रहण बता देते हैं, टीवी पर चला देते हैं। खैर, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सारी चीजों को कम और मैं आध्यात्म और साधना पर ज्यादा विश्वास रखता हूं। तो इतना ही आपसे कहूंगा कि जब ग्रहण हो सूर्य का, तो उस प्रकाश से आपकी जिंदगी भी प्रकाशित होनी चाहिए। आपके जीवन में भी एक प्रकाश का दिया जलना चाहिए। आपका जीवन भी कृतार्थ और धन्य होना चाहिए। और 2020 का कोई भी कुप्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने सन्यासी होने के नाते या साधु होने के नाते मेरा कर्तव्य है वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करूं। तो उसी को कर रहा हूं और आपको कह रहा हूं। वैसे तो कोई भी दिन न बीते जो परमात्मा की प्रार्थना ना हो, साधना ना हो, परंतु ग्रहण जैसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। तो आप जरूर करिएगा ग्रहण में साधना आप जरूर करिएगा। कुछ नहीं, एक अच्छा सा आसन लें, रुद्राक्ष की माला लें, अपने इष्ट का मंत्र जपें। और अगर जो इष्ट आपका कोई नहीं, इष्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं, तो ओम नमः शिवाय का जप करें। और अगर जो आपको लगता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, तो नमः शिवाय का जप करें। बस इतना सा ध्यान रखें, पर ग्रहण का इंपॉर्टेंट टाइम मिस नहीं करें। बाकी आपकी इच्छा स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि नाउ चॉइस इज योर्स। अब बाकी आपकी इच्छा, मेरा कर्तव्य आप तक एक उत्तम जानकारी को पहुंचाना। और 2020 को मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। क्योंकि जब से आया मानव जाति, मानव सभ्यता, मुझे लगता है कि त्राही माम शरणागतम के श्लोक को दोहरा रही है। तो आप लोग चूके नहीं, ग्रहण पर जरूर साधना करें। और जहां आगे भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपको आध्यात्मिक चीजों से, आध्यात्मिक साधनाओं से अवगत कराता रहूंगा। आप लोग ऐसे ही प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। आपका भगवती सदा मंगल करे। नमस्कार।